मूव करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट बेसिकली क्या बोल रही है, इफ p ऑफ x बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोई p ऑफ x है जो हमें पोलिनोमियल गिवन है, दैट पोलिनोमियल इज p ऑफ x, और इसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, 1 के, या तो 1 है डिग्री या 1 से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में a हमें कोई रियल नंबर दिया हुआ है, a कोई भी रियल नंबर है, a भी यानी रियल नंबर, ठीक है। हुआ क्या, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, अगर हम इस p ऑफ x को डिवाइड करते हैं, इस p ऑफ x को डिवाइड कर दूं मैं x माइनस a से, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा दैट इज p ऑफ a, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा आपको, क्लियर क्या होगा, इफ p ऑफ x, यहां से देखिए स्टेटमेंट बनानी शुरू करिए, इफ p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वे, ठीक है, लेट a बी एनी रियल नंबर, a हमारा कोई रियल नंबर है, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, देन आवर रिमाइंडर इज p ऑफ a, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a। अब ये a कुछ भी हो सकता है, a 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास एक p ऑफ x पोलिनोमियल दिया, दैट इज 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब एंड माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। अब यहां पे देखो, इसको ना इस स्टेटमेंट से कंपेयर करो, इस स्टेटमेंट से कैसे कंपेयर करोगे, मैं इसको लिख दूं, दैट इज 3x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो ये तो p ऑफ x है, उसके बाद में x भी है, उसके बाद में माइनस भी है, उसके बाद में a कितना दिया हुआ है, 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 2 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू P2 आएगा। अब P2 निकालना तो आता है x की, जो प्रीवियस वीडियो में हमने x की वैल्यूज पुट की थी 0 1 2 3 4 5, तो P2 आएगा ना, P2 आएगा तो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। P2 कैसे निकालेंगे, P2 इज, जहां पे भी x है वैल्यू 2 पुट कर दो, दैट इज 3x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब यानी कि 2 की क्यूब माइनस 3 यानी कि 2 और माइनस 1, क्लियर। अब p ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया, 3, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 माइनस 4 इंटू 8, 8 4 जार 32, 2 का क्यूब 8 होता है ना 32, माइनस 6 माइनस 1, क्लियर। 16 3 जार 48 माइनस 32 माइनस 6 माइनस 1, तो पहले माइनस वाले ऐड कर लो, 32 और 6 माइनस 38, माइनस 38 और माइनस 1 इज माइनस 39, दैट इज 48 माइनस 39, अब 48 में से 39 गए कितने बच गए 9, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा यहाँ पे 9 आएगा, क्लियर। जहाँ पे भी 2 था वैल्यू पुट कर दो, 2 की पावर 4 कितनी होती है, क्यूब 8 होता है, ये 16 होगी, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 4 जार 32, देन 3x यानी कि 3 2 जार 6 एंड माइनस 1, 48 32 माइनस 6 माइनस 1, तो 48 माइनस 39 इज 9, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब देखो कितना इजीली ये रिमाइंडर आया है। एक हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ऐसे कटघरे में डालते थे, जो भी हमारा कांस्टेंट होता था या जो भी हमारा डिविडेंट होता था उसको डिवाइजर से डिवाइड करते थे, यहाँ पे क्वोशिएंट लेके आना पड़ता था, फिर माइनस करते थे, फिर रिमाइंडर आता था। यहाँ पे तो कुछ नहीं किया। आपको एक पॉलिनोमियल दी होगी p ऑफ x और एक आपको रियल नंबर a दिया होगा। जब भी आप उस पॉलिनोमियल को x माइनस a किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू p ऑफ a। अब यहाँ पे देखना, इस जो भी इक्वेशन है उसको इस फॉर्म के अंदर लिखना और वहां से उसको कंपेयर करना। p ऑफ x दिया हुआ है, x है माइनस भी है तो a की वैल्यू बची लास्ट 2,
तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ ए होगा ना, यानी कि P2 होगा। P2 तो निकालना आता है, तो P2 यहां से निकाल लो। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब ये क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे हमें ये बोल दे कि इसको x-1 से डिवाइड करो, तो x-1 से डिवाइड करें यानी कि a की वैल्यू 1, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज P1। तो P1 निकाल लो, P1 यानी कि x की जगह पे वैल्यू 1 पुट कर दो, दैट इज 3, 1 की पावर 4 माइनस 4, x की पावर 3 थी तो 1 की पावर 3 माइनस 3x यानी कि 1 माइनस 1। क्लियर, 1 की पावर 4 1 ही होती है, तो 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस 5। तो ये वेरी करती जाती हैं आपकी। तो ऐसे ही हमने इनको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है और इनको डिवाइड करना है। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मल्टीपल होना, कि एक पॉलिनोमियल दे देंगे और हमें शो करना होगा कि वो उसका मल्टीपल है या नहीं। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक बार आप पॉज करके इस पूरे को नोट कीजिए, उसके बाद में चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसके सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड हम कौन सा, कैसे यूज करके डिविडेंड रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज टू क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर, ये हमने पढ़ा था। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास कौन सा है, देखो हमें क्वेश्चन दिया था दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। डिवाइड करना था इसको, डिवाइड बाय x माइनस 2, इससे हमने डिवाइड करना था। तो अब यहाँ पे डिविडेंड कौन है, ये वाला जो फंक्शन है दैट इज 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 जो है वो हमारा डिविडेंड है। ठीक है, डिवाइजर कौन है जो इसको डिवाइड करेगा, दैट इज x माइनस 2, तो x माइनस 2। क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें पता नहीं, हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, कुछ ऐसी वैल्यू जो x की पुट करनी है, पुट अ वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू ऑफ x पुट करो ताकि जो हमारा डिवाइजर है ना वो इक्वल टू 0 हो जाए। पुट ए वैल्यू ऑफ x सच दैट कि डिवाइजर बिकम्स 0। इसके अंदर हम x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे जिससे हमारा डिवाइजर 0 हो जाए। तो लेट x इज इक्वल टू 2 पुट कर देती हूँ मैं, तो 2 माइनस 2 इज 0। अब ये 0 हो गया तो क्वेश्चन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 इंटू क्वेश्चन इज 0। पुट करके देख लो, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 पुट करो और यहाँ पे भी 2 पुट करो। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो P2 निकलेगा हमारा, क्योंकि ये P ऑफ x है तो P2 निकलेगा। और इधर क्या हो गया, 2 माइनस 2 इंटू क्वेश्चन इंटू प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, यही था। 2 माइनस 2 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। दैट मीन्स कि P ऑफ 2 किसके इक्वल हो गया, रिमाइंडर के इक्वल। तो रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, जब P की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2, तो P की वैल्यू 2 पुट करके देखो, दैट इज 3, 2 की पावर 4 माइनस 4, 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 और माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो 2 की पावर 4 होती है 16, 16 3 जार 48 माइनस 2 की पावर 3 इज 8, 8 4 जार 32 माइनस 6 माइनस 1, तो 32 और 6 इज 38, 38 और 1 इज 39 एंड दिस बिकम्स 48 माइनस 39 विच इज इक्वल्स टू 9। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 9। क्लियर, तो यही 9 तो हमने पीछे निकाला था इसका। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है कि आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया होता है, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को 1 दिया होता है, x माइनस 1 से मेरे को डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 की जगह पे 1 पुट कर देती। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये आपका जो डिवाइजर है दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कीजिए, ये हमारा सेकेंड मेथड है। इससे भी अगर आप करते हो ना क्वेश्चन को तो कोई गलत नहीं करता, चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके करो चाहे ऐसे करो, कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करता, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होता है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम भी हमें रिमाइंडर दे रही थी और इसमें भी तो हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। तो P ऑफ 2 ही तो हमने निकाला है। ठीक है, P ऑफ 2 ही हमने निकाला है, तो P ऑफ 2 किसके इक्वल था, उधर भी तो रिमाइंडर के इक्वल था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा सेकेंड मेथड हो गया इसका जो
रिमाइंडर निकालना था उसका। इसको एक बार पॉज करके आप इसको लिख लो, उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ का एक या दो क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम करेंगे, हमने एक जो अपना एक क्वेश्चन था वो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व किया था, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा था, सेम रिमाइंडर मिल रहा था। जैसे -5 और 9 हमने जो निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, सेम रिमाइंडर मिल रहा था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके। तो देखो, डिवाइड p ऑफ x बाई g ऑफ x, यही सेम क्वेश्चन हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था और +1 हमारा जो है वो रिमाइंडर आया था, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम हमें बेसिकली बोलती क्या थी कि p ऑफ x हमारा कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसको हमने किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करना है, और a हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है दैट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ a आएगा। ये बोलती है हमें रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और g ऑफ x को हम लिख लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। ये हमने अरेंज किया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या होना चाहिए, p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x हमने करना है। p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इस वाले को कंपेयर करें अगर हम इससे, तो p ऑफ x तो एज इट इज, x यहाँ पे एज इट इज, माइनस नहीं है प्लस है, और a की वैल्यू हमने देखनी है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं ये जो x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 को हम ये लिख सकते हैं x इज माइनस माइनस ऑफ 1, माइनस माइनस प्लस होके x प्लस 1 ही बन जाएगा। तो यानी कि अगर अब मैं इसको कंपेयर करूं तो x है, माइनस b है, और a की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, हेयर a इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमने इसको कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p माइनस ऑफ 1, ठीक है। क्योंकि p a होता है ना, a की वैल्यू क्या है, -1 है, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, p माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से p माइनस 1 निकालिए, p ऑफ x हमें पता है, x की वैल्यू -1 रखिए, तो p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 माइनस 1 आ गया। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3:1 इज 3, माइनस कितना हो गया 1, प्लस माइनस -1, और -1 यहाँ पे पड़ा है, तो ये आ गया 3 - 2, और 3 - 2 कितना है, +1 आएगा। तो ये देखिए, ये हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन मेथड से निकाला था, ये हमने किससे निकाला है, रिमाइंडर थ्योरम से निकाला है। तो दोनों केसेस में जो हमारा आंसर है वो +1 आ रहा है। तो कितना इजीली, ना कोई डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, जो आपको दिया हुआ है उसको जस्ट इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है, a की वैल्यू निकालनी है, और फिर p ऑफ a निकालना है। a की हमारे पास -1 वैल्यू आई, तो यहाँ पे हमने p ऑफ -1 निकाल लिया, और हमारे पास क्या है, इसका रिमाइंडर आ गया। तो ईजिली यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है दैट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू +1, यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी +1 है, ठीक है। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम अप्लाई करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए। टोटल हमने 2 क्वेश्चंस जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए थे, वही 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके किए हैं। तो एक बार आप इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं।